एक दिन जब तुम नींद से जागोगे ना, तुम्हें एक बहुत डरावनी चीज पता चलेगी कि लोग तुम्हारा नाम जानते हैं लेकिन तुम्हें नहीं जानते। एंड होनेस्टली शायद तुम भी नहीं जानते खुद को। देयर कम्स अ पॉइंट इन लाइफ जहाँ पे सारी की सारी चीजें तुम्हें घेर लेती हैं। काफी सारे लोग तुम्हारे आसपास होते हैं, तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, मल्टीपल चीजें होती है, तुम्हारे पास पैसा होता, लेकिन इतनी सारी चीजें होते हुए भी तुम्हें कोई नहीं जानता होता। हर कोई इंसान है तुम्हारा एक वर्जन जानता है, लेकिन तुम रियल में क्या हो वो किसी को नहीं पता। और ये जब रियलाइजेशन तुम्हें होगी ना, तो ये काफी हार्ड हिट करती है। इवन जब ये तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे पेट में भी थोड़ी गुड़गुड़ होने लग जाएगी, जो कि काफी हैवी फीलिंग होती है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो ये फीलिंग आती है ना, यही तुम्हें है ना जबरदस्ती तुम्हारे से मिलाने की कोशिश करती है। लेकिन एक बार सोचने की कोशिश करते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। तुम्हारे कितने सारे वर्जन एग्जिस्ट करते हैं भाई इस रियलिटी में। एक तुम्हारा फनी वाला वर्जन है, एक तुम्हारा चिल वाला वर्जन है, एक इंट्रोवर्ट वाला वर्जन है, एक स्ट्रॉन्ग वाला वर्जन है। लेकिन तुम रियलिटी में क्या हो? ज्यादातर लोग तुम्हारा रियल सेल्फ कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि तुम दिखाते ही नहीं हो। तुम हमेशा इमेज क्रिएट करते हो और उसे प्रोटेक्ट करते हो। अब देखो, सुनने में ये बात काफी अजीब लगेगी जब मैं बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग खुद से डरते भी हैं। वो खुद से इतना ज्यादा डरते हैं कि वो खुद से कभी बैठ के आराम से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ अवेयर होना है ना काफी अनकंफर्टेबल होता है। तुम सोचने लगते हो तुम्हारे डर के बारे में, तुम्हारे फेलियर के बारे में, तुम्हारे अकेलेपन के बारे में, इनसिक्योरिटीज के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। काफी मल्टीपल थॉट्स आते हैं तुम्हें। और अगर तुम्हारा दिमाग वीक होगा तो तुम एस्केप ढूंढने लग जाओगे, पैसे में, रिलेशनशिप में, या फिर किसी की फालतू अटेंशन में। लेकिन इन रियलिटी तुम्हें ये सब चीजें कभी चाहिए ही नहीं थी। और ये सारे लोग हैं इन चीजों के पीछे भागते हैं क्योंकि इन्हें वो शांति नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो साइलेंस आ गया ना लाइफ में, तो इन्हें खुद से बात करनी ही पड़ जाएगी। लेकिन कभी भी है ना, ये लोग है ना सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पसंद नहीं करते कि क्या पता है इनका डिफेंस मैकेनिज्म हो, ये क्या पता है इनकी पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम हो इस चीज की। मे बी जो इंट्रोवर्ट बच्चा हमें देखने के लिए मिलता था वो शायद बुली हुआ था। मे बी जो हमें फनी इंसान देखने के लिए मिलता था वो दर्द छुपाए हुए था। मे बी जो सबसे ज्यादा कोल्ड इंसान हमें लगता था वो सबसे ज्यादा चोट खाया हुआ था। ज्यादातर टाइम पे जो पर्सनैलिटी होती वो कोई आइडेंटिटी नहीं होती उनकी, वो सर्वाइवल में जाता उनका। और सबसे डरावना हिस्सा इस कहानी का ये है कि जो अंदर वो बच्चा छुपा होता है ना इन लोगों में, वो कभी फुल्ली ग्रो कर ही नहीं पाता और ना कोई उन्हें देखता है। एंड होनेस्टली मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी इंसान को तुम्हें पूरा जानने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो आता किसी भी इंसान का, वो उसका खुद के साथ वाला ही आता। अब जब ये वीडियो की स्टार्टिंग होगी, तुम भी पूछ रहे होगे अपने आप से कि कोई मेरे को सही में नहीं समझता। और मेरे को लगती है ये सेल्फ पिटी, क्योंकि रियल क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना तुम्हारा कि भाई क्या तुम खुद को जानते हो अभी? क्योंकि तुम भी खुद को नहीं जान पा रहे अभी तक। ज्यादातर लोग ये कह देते हैं जबान से कि कोई मेरे को नहीं जानता, कोई मेरे को नहीं समझता, लेकिन तुम खुद को नहीं समझते। तुम खुद को समझोगे तब तुम किसी और को समझा पाओगे कि तुम कौन हो। नहीं तो विदाउट तुम खुद को जाने तुम ऐसी जगहों पे फंसोगे जहां तुम होना नहीं चाहते, और फिर बाद में तुम दोबारा इल्जाम लगाओगे कि दुनिया बड़ी बेरहम सी है, घटिया सी है भाई, और गालियां बकोगे दुनिया को। और ज्यादातर लोग मेरे को देखने के लिए मिलता रहता है हीलिंग वाली बातें करते रहते। एक तो इंटरनेट पे एक बात बहुत कॉमन हो गई, थेरेपी इज एक्सपेंसिव, तो वो गाने सुन रहे हैं। लेकिन पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हीलिंग या थेरेपी जो भी तुम बोलते हो, इसकी शुरुआत तभी होती है जब तुम खुद से भागना बंद करते हो। और इसका सबसे प्रैक्टिकल पहला स्टेप ये हो सकता है जस्ट कि तुम जर्नलिंग स्टार्ट करो। इसलिए नहीं कि कोई जर्नलिंग है जो जादू करेगी तुम्हारी जिंदगी में, हैरी पॉटर की कोई छड़ी है, नहीं भाई। रियलिस्टिकली सोचो कि जर्नलिंग तुम्हें है ना तुम्हारे बारे में जानने में मदद करेगी। क्वेश्चंस के आंसर लिखो, किस चीज से तुम डरते हो, जिंदगी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स दो, 5-5 पेजेस में दो भाई, एक पेज पे दो चाहे, लेकिन वो आंसर तुम्हें डिफाइन करना चाहिए। जितना तुम खुद को जानोगे उतना तुम अकेला महसूस या फिर खाली महसूस कम करोगे, बिकॉज फुलफिलमेंट जो होती है ना औरों से कभी नहीं आती। काफी सारे लोग ये जो बकवास बात कहते हैं ना कि लोग मेरे को नहीं जानते, वो नहीं समझ सकते मेरे को, इसको काफी सैड वे में कहते हैं। बट मेरा ये मानना है कि सभी को जानने की तुम्हें जरूरत है भी नहीं, बस तुम खुद को जान जाओ पहले, और मेरे हिसाब से वो इनफ होगा उस टाइम पे। तुम्हारा क्या विचार है इस टॉपिक पे मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि लोग अपने साथ नहीं बैठ पाते आजकल, और अपने आप से बात नहीं कर पाते, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाते भाई सिंपल वर्ड्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द रियल एक्टर दिस साइड, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।